पिता मात्रा, पिता प्रथमा का एक वचन है, मात्रा तृतीया का एक वचन है। मात्रा सहोक्तो पिता वा शिष्यते। मातृ शब्द के साथ में जब पिता शब्द का प्रयोग हो द्वंद्व समास में, तब पिता शब्द ही विकल्प से शेष रहेगा। मातृ शब्द को शेष नहीं मानते, पिता शब्द ही। तब माता च पिता चेति पितरौ बन गया। माता च पिता च, मातृसु पितृसु, मातृसु पितृसु। चार थे द्वंद्व, इतरे त्रियुगत द्वंद्व समास हो गया। इतरे त्रियुगत द्वंद्व समास होने से प्रातिप संज्ञा प्रातिपत्वा शुभलोक, शुभलोक हो गया तो मातृ पितृ शब्द रहा। उस स्थिति में पिता मात्रा शब्द सूत्र लग गया और इसने मातृ शब्द का एक तरह से लोप कर दिया, पितृ शब्द शेष रह गया। तो इस पितृ शब्द से दोनों का अर्थ बोध हो रहा है, दोनों का अर्थ बोध हो रहा है। इसलिए पितृ शब्द से औ लाया, द्विवचन, दो वस्तु है ना, औ। फिर बाकी कार्य पूर्वक कौन सूत्र लगेगा? अर्धंगी सर्वनामस्थाने गुण हो गया। पितृदनौ गुण हो गया, अर पितरदनौ पितरौ। लेकिन विकल्प से होता है एक शेष। जब विकल्प से हुआ तो दूसरा अवस्था में क्या हो गया? माता पिता दोनों, मातृ और पितृ दोनों शब्द रह गए। उसमें किसका प्रयोग करें? मातृ शब्द का या पितृ प्रयोग का? पितृ शब्द का। तब कहेंगे अभ्यर्हितंच, एक वार्तिक है, अभ्यर्हितंच, जो पूज्य है उसको प्राग प्रयोग करना चाहिए। पूज्य कौन है? माता पूज्य कि पिता पूज्य? दोनों पूज्य है। तो कहते फिर भी माता ज्यादा पूज्य, इसे मातृ शब्द का ही प्राग प्रयोग होगा। ये कैसा निर्णय हुआ कि श्रुतियों ने भी पहले किसको लिया? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पहला मातृ को लिया। ये तो सीधी सी बात है, 9 महीना घर में धारण के कम समस्या है क्या? वो बिना बड़े परेशानी है धारण करना। अंदर बच्चा और कितने काम भी फिर भी करते हैं, पालन पोषण में कितना ध्यान देते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं का है रोग। पिता तो क्या कमा के लाएगा, बस काम कदम, बाकी तो देखभाल तो सब कुछ वही करना है। पितुर्दशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। श्रुति स्मृति है ये, मनुस्मृति में लिखा है पिता के अपेक्षा 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा गौरवेण, गौरव हमने उसकी पूज्य भाव अधिक है, समझना चाहिए। इसलिए भी अभ्यर्थित है वो श्रुति स्मृति सब के आधार पर। अच्छा, मातृ शब्द का प्राग प्रयोग हो गया, मातृ पितृ शब्द रह गया, मातृ पितृ शब्द शेष रह गया। आनंग्रितो द्वंद्वे, एक सूत्र आपको यहां नहीं आएगा लोगों में, आनंग्रितो द्वंद्वे, वो क्या कर देता है? मातृ शब्द को आनंग आदेश कर देता है। आनंग में गकार इत्संज्ञक है, गित्त है, गित्वाद क्या हो गया? अंतादेश, गित्वाद अंतादेश हो गया। माता पितरौ बन गया, आनंग्रितो द्वंद्व। आनंग आदेश होगा तो मातृ माता पितृ शब्द बना, फिर औ आदि लाइए, पूर्वत कार्य हो जाएगा। माता पितरौ आनंग्रितो द्वंद्वे। द्वंद्व समास में पूर्व पद जो ऋदंत है उसे क्या हो जाता है? आनंद। इसीलिए अन्य का अन्यत्र आया समास, जैसे होत्री, अध्वर्यो, उद्गात्री और ब्रह्मा, 4 लोग है ना, ऋत्विक, इनकी समास भी करते हैं। पूर्व में होत्री रहेगा यहाँ पर, यहाँ भी पूर्व में होत्री है, इनको आनंद हो जाता है। और बल्कि उन्होंने जाकर से ऋदंतों को ही लिया, पोत्री पोत्री प्रशास्त्री। अब अलग अलग टुकड़े करके समास करो, दो की, सबको पूर्व पूर्व आनंद हो जाएगा। फिर जिन 2 को आगे और आगे का 2 कर रहे हैं, ये 2 का अंत वाला भी ऋदंत जो है वो भी आनंद हो जाएगा। सब के आनंद हो गया अंत वाले को छोड़कर, ऐसे प्रयोग करके दिखाया है। फिर तो आनंद
आनंदो द्वंद्वे सूत्र है। इसलिए पितरौ माता पितरौ, पितरौ मने जैसे पेरेंट्स अंग्रेजी में बोल देते हैं, दोनों को एक साथ ले लिया पितरौ। जगतः पितरौ वंदे आया, जगतः पितरौ प्रयोग किया है। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास जगत पितरो। द्वंद्वश्च प्राणि तूर्य सेनांगानां, द्वंद्व प्रथमा का एक वचन, च अव्यय, प्राणि तूर्य सेनांगानां षष्ठी का बहुवचन। ऐशान द्वंद्व एकवत्स्या, इनका द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व करने पर भी एकवत भाव करने के लिए सूत्र आरंभ कर रहे है इतरेतर द्वंद्व, लेकिन यहां भी नियम क्या था, इतरेतर द्वंद्व में हमेशा पुल्लिंग और द्विवचन तो बहुवचन, समाहार द्वंद्व में नपुंसकलिंग और एक वचन, ये सामान्य नियम था। अब जहां नियम अपवाद करना है उसके लिए सूत्र लाना पड़ता है। कहते प्राणी, तूर्य और सेना, इनके अंगों को लेकर के यदि आपने द्वंद्व समास किया हो, उस द्वंद्व समास में वो एकवद्ध हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा। ऐशान द्वंद्वे एकवत्स्यात्। प्राणी का अंग पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ च, दोनों हाथ दोनों पैर, पानी दीर्घिकार इसलिए पाणी पाणी पाणय बनता है ना, पाणी पाणी पाणय, हरि हरि हरेहवत द्विवचन, पाणी च पादौ च। पाणी औ पाद औ, पाणी औ पाद औ, चार इतरेतर समास किया। इतरेतर समास होने से प्राथमिक संज्ञा सुबलुक पानी पाद रह गया। इस स्थिति में इतरेतर द्वंद्व होने के नाते पुल्लिंग और द्विवचन प्राप्त था, उसे बातते हुए वार्ते सूत्रकार ने क्या कर दिया, एक भाव कह दिया। तो एक भाव कहते ही साथ साथ समूहात्मकता आपने ले लिया है, तो समूह अर्थ में क्या होता है, समाहारे नपुंसकम स नपुंसकम, इसलिए पाणिपादम बन सुसुकमादेश, हमादेश पाणिपादम हाथ और पैर। तूर्य कांग, तूर्य मैंने बाजा गाजा, जो बाजे होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनके कौन दो बैठ के बजा रहे हैं, एक आदमी मृदंग बजा रहा है, दूसरा बांसुरी बजा रहा है, दोनों के बीच युगलबंदी चल रहा है ना, जुगलबंदी होते ना इसी। तो मृदंग और वेणु बांसुरी, मृदंगम वादनम शिल्पम ऐसा, मृदंग वादन करने में ही कला है जिसका, मृदंग वादन शिल्पम येषा ते मार्दंगिका, ये बनेगा पहले, मृदंग वादनम शिल्पम येषा ते मार्दंगिका, वेणुवादनम शिल्पमेषां ते वैणविका। अब इन दोनों को जोड़ दो, मार्दंगिकाश्च वैणविकाश्च, मार्दंगविकाश्च मार्दंगिकाश्च वैणविकाश्च इति, ये विग्रह वाक्य कर दिया। अनेकों बजाने वाले, दो ही आदमी नहीं बैठे हैं, तो ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हैं मृदंग बजाने वाले। अभी पिछले साल की बात है, 1.5 साल हो गया, रविशंकर ने मनाया था ना अपना 25वां साल को उत्सव, 3000 लोगों को इकट्ठा किया, 3000, क्या केवल बाजा बजाने वाले, उस जगह में 500 तो मृदंग बजाने वाले, इस तरह से 300 ढोलक बजाने वाले, कोई विचित्र वीणा बजाने वाले 250, ऐसे आपने देखा था शायद टीवी में दिखाया था, इतने आदि स्टेडियम पूरे बजाने वाले ही थे बैठे हुए हैं, और एक आदमी अपने इशारा कर रहा है, सब बजा रहे इकट्ठे सामूहिक बजा। पहली बार इतिहास उसने जबरदस्त रचा, दिखाया कि आज भी हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत कितनी जीवित है, उसको देखने से पता चलता है। कितने लोग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं आज भी दक्षिण भारत में, बस दक्षिण से इकट्ठा हुआ 4 प्रांतों से।
सब तरह के बाजा थे। जो शास्त्रीय बाजाएं हैं, ये मॉडर्न बाजा नहीं था, शास्त्रीय बाजाएं जो होते हैं ऐसे, किसको 500, किसको 200, किसको 500-600 ऐसे करके सब तरह के लोगों को करीब 3000 से ऊपर लोग अपने बाज के साथ। छोटे बच्चे भी जो सीखने वालों भी बैठा हुआ पे जा रहा, देखने लायक सीनरी थी वो, गजब। इतनी वीणा है एक साथ, देखो विचित्र वीणा भी, सैकड़ों की संख्या में बैठे बजा रहे हैं। 8 एकड़ जमीन में, 8 एकड़ जमीन में था। उसका आधा तो पूरा यही संगीत वाले ही थे और आधे में जनता थी। और एक किनारे से राष्ट्रपति क्या था, कलाम भी था उस दिन। ये भी बहुत बड़ा मेहनत है, इतने लोगों को बुलाना, उनका रहने की व्यवस्था, खाने पीने और दक्षिणा पानी तो देना पड़ेगा, कम खर्चा थोड़ी है। अरे कहीं से आ रहे, खर्च करने वाला दिल चाहिए ना। यहाँ नहीं आ रहे कि यहाँ भी करोड़ों रुपए आ रहे आश्रम वालों के पास, किसी को एक रोटी नहीं खिलाती। खर्च करने का दिल कहाँ है ऐसी चीजों के लिए। यहाँ तो पंडितों को बुलाएंगे, पंडितों को दक्षिणा देने के लिए रोएंगे, इतने देने की क्या जरूरत है बोलेंगे। यहाँ के आश्रम वाले ऐसे हैं। ये दिल की बात है। हमारे संस्कृत प्रति उसके हृदय में कितनी भावनाएं मालूम होता है उससे। रविशंकर के लगाव है ना भारतीय संस्कृति के प्रति, सभी में थोड़ी है। पैसा तो बहुत संस्थाओं में आ रहे हैं, कर क्या रहे हैं उनसे तो नाम भी तो हुआ उनका। नाम हो या ना हो, लेकिन खर्च तो किया। खर्च करने के नाम का तो कौन सा बड़ा बात हो। कितने इतने लोगों के लिए लाना, टिकट वगैरह व्यवस्था, ट्रेनों में गाड़ों में जैसे जैसे आए लोग। हर आदमी थोड़ी ऐसा है कि जो बुजुर्ग एक्सपर्ट है वो तो ऐसे थोड़ी आ जाएंगे बस से धक्का खाते हुए। हम तो टैक्सी में जाएंगे। तो जो जैसा आना चाहा उसको वैसे बुलाया, सबको सम्मान किया, चंदन के हार पहना करके सबको प्रशस्ति पत्र और बहुत सारी चीज दिया, दिखाया टीवी में देते हुए। कोई साधारण बात थोड़ी है। इतना खर्च, लाखों में खर्च है। हाँ, करोड़ में समझो, लाखों में तो क्या करोड़ों में जाएगा खर्चा। सिल्क के शॉल एक बढ़िया बड़ा बड़ा रंग बिरंग, नीले बॉर्डर, लाल बॉर्डर, जैसे लोग उस हिसाब से। हुआ ही नहीं ना भूतो न भविष्य। भविष्य में भी कोई करने की हिम्मत नहीं कर सकता ऐसे जबरदस्त का। एक दिन राष्ट्र नायकों को बुलाया, एक दिन महात्माओं को ही था, पूरा राष्ट्रीय महात्मा सब संप्रदाय वालों को बुलाया, ईसाई मुसलमान सब। बहुत बड़ी काम है, तो साधारण काम थोड़ी है। नाम कमाए तो गौण है, उसका नाम पहले से ही है। 140 देशों में पहले से ही उसका नाम है, इसको करके नाम कमाने की जरूरत नहीं थी उसको। लेकिन एक संस्कृति को विश्व के सामने दिखाया, देखो भारतीय संस्कृति क्या है, आज भी जिंदा है। भले इतना वर्ष मुसलमान लोग यहाँ राज किए, भले इतना वर्ष ईसाई अंग्रेज लोग यहाँ राज किया, तो भी हमारे देश की संस्कृति को कैसे बचा कर रखे वो दिखाया उन विदेशियों को बुला करके। 140 देश के लोग आए थे, उनके सामने इतना बड़ा आयोजन करके संस्कृति को दिखाना कोई साधारण बात नहीं। कौन करता है? वहाँ 140 घोषणा की, 140 बार बार आती थी। 140 देशों से लोग आए हैं, पहले 170 देश में गया होगा, आए थे वहाँ पर 140 देश के लोग। हाँ, एक नंबर है, एक नंबर। संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने देश की चीज पहुंचा रहा है कोने कोने में, बहुत बड़ा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग लक्ष्य होता है। जहाँ हमारे गुरु जी ने 190 देशों में योग का प्रचार किया, योग का ही, और उसमें से कम से कम 100 देश से ऊपर में तो इतनी उन्होंने प्रभाव डाला, सरकार ने योग को स्कूलों में चालू कर दिया। और आज भी उनके पुस्तक से ही स्कूलों में पढ़ाई होती है योग का, हमारे गुरु जी के पुस्तक से। बड़ा काम है, इतने देशों में योग को स्थापित कर देना। हर बच्चा अब योग सीख रहा है। एक जैसे बीज बो दिए ना, बच्चे बीज बो दिए, कब वो फलीभूत हो बात अलग है। लेकिन इतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इतने देश में जाना और वहाँ के राष्ट्र के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर प्रभावित कर देना, ताकि वो मान ले कि अपने शिक्षा में डाल दे। हमारे देश में ही नहीं है, हर स्कूल में कहाँ है योग? सरकारी स्कूलों में तो है नहीं, प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत कम है। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि की है कि विदेशों की सरकारों को प्रभाव करके वहाँ इस तरह से कार्य करने वाले कोई साधारण पुरुष थोड़ी है। उनको नाम मुख्य नहीं है, धर्म और संस्कृति का विषय में बोलना है, वो मुख्य लक्ष्य।
मार्दंगिक वैनविकम बन गया। मार्दंगिक जस, वैनविक जस, जस जस दोनों लोग हो जाएगा। चार समास हो गया। इतर इतर द्वंद समासकता प्रातिपदिक सब लोग हो गया। इतर से द्विवचन प्राप्तता है ना, तो उसको बाल करके आपने एकवत भाव कर दिया। मार्दंगिक वैणविकम रूप। तूर्यकांग सेना का अंग बता रहे देखो। रथिकाश्च अश्वारोहाश्च, रथिकाश्च अश्वारोहाश्च, रथ पे बैठकर युद्ध करने वाले और घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने वाले। सेना के अंग, खेलने वाले नहीं लेना है इतना। घोड़े ऊपर खेलने वाले होते ना, पोलो, एक खेल होता है पोलो करके, वो खेलते घोड़े पे लाठी से बॉल को मार मार के गोल मारना। अनेक तरह से। एक तो घुड़सवार भी होते हैं जो रेस कोर्स में होते ना, हॉर्स रेस, वहां भी खूब पैसा लगाते लोग, खेलते हैं, सारा बर्बाद कर देते हैं। ये सब अनेक को है, तो वो सब नहीं लेना है। सेना गंग लेना, जो घोड़े पर बैठ के तलवार चलाने वाला आदमी, भाला चलाने वाला आदमी, घोड़े पर बैठ के विभिन्न अस्त्रों को प्रयोग करने वाला, उसको लेना यहाँ पर अश्वारोह शब्द से। रथिकाश्च अश्वारोहाश्च इति वाक्य क्या? रथिका जस, अश्वारोह जस, जस जस दोनों का लोग होगा। चार समास प्रातिसंज्ञा सब लोग। तो रथिक का अश्वारोह है, आकाश और दीर्घ हो गया। रथिकाश्वारोह, इससे प्राप्त हुआ द्विवचन औ प्रत्यय बाध करके द्वंद्व प्राणी तुरसिंगा नाम ने एकवत भाव कर दिया। इस रूप बना रथिकाश्वारोहम, रथिकाश्वारोहम। सुखमादेश तो अमी पुरुष पूर्व होगा। द्वंद्वात च्युतशहांतात समाहारे, द्वंद्वात द्वंद्व पंचमी के एक वचन, च्युतशहांतात पंचमी के एक वचन, समाहारे सप्तमी का एक वचन। चवर्गांता, चू से लेना चवर्गांत, दशह अंताच दांत शांत और हांत। ऐसे जो द्वंद्व समास हो उससे पर में टच प्रत्यय होता है। कब समाहार अर्थ में समास हो तो, इतने द्वंद्व हो तो नहीं करना। चवर्गांता दशहांता चतुंदा टच से समाहारे। वाक्च त्वक्च वाक्त्वचम, वाक्च त्वक्च इति वाक्त्वचम, ये प्राणी का अंग है यहाँ। लेकिन हम इतने द्वंद्व नहीं कर रहे ना, इसलिए पूर्व सूत्र लगाने की जरूरत नहीं। द्वंद्व से प्राणी तुरसेन अंगाना, यदि भी प्राणी का अंग है। लेकिन हम कर ही रहे समाहार अर्थ में, या प्राप्ति नहीं द्विवचन आदि। स समाहार, स नपुंसकम और समाहार एक वच्च, सूत्र और वाक्य की सहायता से एक पद भाव हो जाएगा, नपुंसकलिंग भी हो जाएगा। लेकिन इसलिए हमें एक भाव करने वाले सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है, किंतु केवल टच लगा देंगे। द्वंद्वात च्युतशहांतात समाहारे, वाक्च त्वक्च तयोः समाहार है, इसलिए बोलना पड़ेगा तयोः समाहार। वाणी और त्वचा, तो वाक्सु त्वचसु, वाक्सु त्वचसु। लेकिन प्रातिपदिक तो वाच है, वाचसु त्वचसु ही रखेंगे पहले, है ना। वाचसु, ये भी त्वच। मतलब लौकिक में क्या बोलेंगे? वाक्च त्वक्च, प्रथमा के क्वेश्चन बोलेंगे। लेकिन विग्रह वाक्य में लौकिक लिखोगे तो प्रत्यय अलग करोगे तो प्रातिपदिक को लिखना पड़ेगा चांद। और चार द्वंद्व से समास हो, समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक, इसलिए क्या बना? वाच त्वच। तकार की वजह से चौकू झरी बदान दे, तो वाक त्वच। तब एक सूत्र द्वंद्वा च्युतशहांता समाहारे, टच प्रत्यय। टच क्या बचेगा? वाक त्वच, स्वायुत्पत्ति वाक त्वच। चांद का दृष्टांत दिया। चवर्गांत में एक और ले रहे हैं, चवर जकारांत का भी दृष्टांत दे रहे। देखो, त्वक्च त्वक्च स्रक्च, त्वक्च स्रक्च तयोः समाहार। त्वचा और माला, त्वचा और माला। त्वचसु स्रजसु, त्वचसु स्रजसु, ये रहेगा अलौकिक वाक्य में।
चार थे द्वंद्व प्रातिसंज्ञा सब लोग होकर के क्या बनेगा? त्वच सृज, त्वच सृज, चौको त्वक सृज, त्वक सृज रहेगा। वहां द्वंद्व त्रिशुदाहांतात से समार सूत्र के द्वारा टच व टच का बच मिला दो, त्वक सृज स्वादुत्पत्ति त्वक सृजम। शमी च दृशच्च तयोः समाहारः शमी दृशदम। शमी वृक्ष है और पत्थर है, दृशद माने पत्थर पाषाण। शमी च दृशच्च, शमी सु दृशत्सु, शमी सु दृशदसु। चार द्वंद्व समानार्थ समास, समास प्रासंगिक प्रातिगता सुबलुक हो गया। शमी दृशद ये वर्तमान सूत्र से दांत होने के नाते टच हो गया, टच का मिला दीजिए। शमी दृशद स्वादित्पत्ति है शमी दृशदम। अब है देखो त्वक्च त्विच्च, त्वक्च त्विच्च, त्वचा और उस त्वचा की कांति चमका, चमक होता है ना एक चमड़ी में एक चमक। तयोः समाहार वाक्च त्विच्च तयोः समाहार वाच सु त्विष मूर्धन शिकारांत त्विष धन सु। चार द्वंद्व समानार्थ समास प्रातिप संज्ञा शुभ लोग ने वाक त्विष, वाक त्विष चौको से जाओगे चौको का वाक त्विष। अब उस स्थिति में शांत होने से टच हो गया, टच के आकार मिला दिया वाक त्विष स्वादित्पत्ति है वाक त्विषम। हकारांत के लिए दृष्टांत है छत्रंच उपानच्च, छत्रंच उपानच्च छाता और जूता। उपानत किसको कहते हैं? जूता। नवोदह सूत्र पढ़ा है ना? नहीं, वशी इत्यादि सूत्र के कौश क्या होता है? दीर्घ उपान, उपसर्ग न बंधने धातु पैर के पास जब बांध दिया जाता है उसका नाम उपान, जूता। छत्रंच उपानच्च इसे वगैरह क्या? छत्र सु उपानह धनसु, उपानह धनसु। चार दिन समार समास हुआ, समास प्रसंग शुभ लोग छत्र उपानह, छत्र उपानह आदुण छत्रोपानह हकारांत होने से टच, टच गौ मिला दीजिए छत्रोपानह स्वात्पत्ति छत्रोपानहम। समाहारे किम, समाहार समास क्यों कहते हो? इतरेतर द्वंद में चकारांत हो चाहे दकारांत हो शकारांत हकारांत हो वहां पर नहीं होगा। चतुर्शहांतों को इतरेतर द्वंद में टच नहीं होगा। दृष्टांत प्रावृट्च शरच्च, प्रावृट्च शरच्च दो ऋतुओं का आपने इतरेतर द्वंद समास कर दिया। प्रावृट ऋतु मैंने वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शरद ऋतु प्रसिद्ध है ही। प्रावृट्च शरच्च, प्रावृष मूर्धन शिकारांत है, प्रावृष सु और शरद सु। चार द्वंद्व से इतरेतर द्वंद समास कर दिया। समास उत्तर प्राचीन प्रत्यय सुबलुक हो गया, प्रावृष शरद रह गया। इस दिशा में क्या होगा? शकार को जलाम जीवंते सीधा सा है, शकोड्डा डब को फिर वास अच्छा टुट्टा प्रावृड, प्रावृट शरद दकारांत हो गया ना। ये गंदा चुर्शहांता समारे से दकारांत होने से टच प्राप्त था। बाल कर इसने क्या कर दिया? बाधेगा क्यों? वास्तव में समार है नहीं यार, तो इतरे इतरे हो गए, इसलिए टच नहीं हुआ। और प्रत्यय का मिला दो प्रावृट शरदौ, प्रावृट शरदौ। इस प्रकार से द्वंद्व समास का विचार पूरा हो जाता है। और समास प्रकरण का अंतिम भाग समासांत प्रक्रिया। यदि भी कुछ समासांत प्रक्रिया आपने देख चुके हो, समासांत प्रत्ययों को कर दिया, समासांत लोपात्मक कार्य भी आपने देख लिया है। पाद शब्द का लोप किया था आपने, लोपात्मक कार्य भी समासांत कार्य होता है। फिर भी एक अलग विशेष प्रकरण में कुछ विशेष सूत्रों को ला रहे हैं समासांत प्रक्रिया के लिए। आनक्षय
ऋक पूरब्धु पथाम तक षष्ठी का बहुवचन, अ प्रथमा का एक वचन, अनक्षय सप्तमी का एक वचन। अनक्षय में ना अ अनक्षय पच्छेद करना है, नीचे स्वयं लिख रहे थे मूल में ही अ अनक्षयति छेद, अनक्ष अकस्मण दीर्घ हो दिया, अनक्ष बना हुआ है, अनक्ष अनक्षे ऋगाद्यंत अप्रत्यंतावयव स्यात्, ऋगाद्यंत ऋक् पुर अप धुर पथिम इतने शब्द ले लिया। ऋक् पुर अप धुर और पथिन, ये 5 शब्द अंत में हो जिस समास में, तार समास के अंत में अप्रत्यय हो जाएगा और वह प्रत्यय समास का ही अवयव हो जाएगा, समास से अलग नहीं हो, समास के भीतर घुस जाएगा। अर्थात जो समास संज्ञा आपने किया है वो इस अ के सहित समास बन जाएगी। अतएव आकार से क्या होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, नहीं फिर अ को लेकर कहां से समस्या हो जाएगा ना, प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा। क्योंकि आप किसी भी समास से आपने कर दो अप्रत्यय, प्रत्यय अलग रह गया, समास जिसकी संज्ञा की है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, जिनका समास हुआ है उनकी प्रातिपदिक संज्ञा है, उसे पर में अ आया है, वो यदि इसका अवयव नहीं है उसको जोड़ने के बाद दोबारा प्रातिपदिक संज्ञा किसी न किसी से करनी पड़ेगी। फिर इस अ को किस में गिनोगे, तहितों में लेना पड़ेगा, तहिता के अधिकार में है 5-4, तो तजित संज्ञा मानो उसकी, तजित से फिर दोबारा कृत्य समास तजितांत तब प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी। तो पहले जो समासत्व किया वो प्रातिपदिक संज्ञा से काम नहीं चलेगा, अलग से दोबारा संज्ञा करना पड़ेगा। एक गौरव प्रक्रिया से घटाने के लिए क्या कर दिया उन्होंने, दोबारा संज्ञा करने कोई जरूरत नहीं है, कोई समास का अवयव हो जाएगा। अतः एक देश कृतम अनन्यवाद, एक देश कृतम अनन्यवाद। जैसे आदमी का हाथ पे बैंडेज चढ़ गया तो आदमी अलग नहीं हो गया ना, वही तो आदमी है। वैसे एक अक्षर जुड़ गया, प्रत्यय जुड़ गया, तो पहले कृत समास में एक अक्षर जुड़ने पर भी वो पूर्वत ही माना जाएगा। अतएव उसको पूर्वकृत प्रातिपदिक संज्ञा को लेकर के बाद में सुबुत्पत्ति हो जाएगा। अक्षयादु तदंत न, अनक्षय को सब जगह अनुमय नहीं करना है, धू शब्द के साथ ही जोड़ना। अक्षयादु तदंत से तू न, अक्षर में जो धुर शब्द प्रयोग हो जाए, अक्षय या दुह, परंतु अक्ष अक्ष किसको कहते हैं, रथ के चक्र का मध्य भाग, रथ के चक्र का जो मध्य भाग, या साइकिल के चक्र का मध्य भाग, कार के चक्र का मध्य भाग, जिसको डंडा आर पार जो डंडा घुसता है उच्छेद, उसको कहते हैं अक्ष। वो पूरा अक्ष हो गया, उच्छेद का नाम धुर, अक्ष धु। उसके मध्य भाग जो है छिद्र है, उस अर्थ में विद्यमान जो धुर शब्द, उस धुर शब्द हो तो तदंतों से अप्रत्यय नहीं होगा, इससे भिन्न धुर अर्थ हो तो हो जाएगा। अतएव धुर का अनेक अर्थ है, कहां प्रयोग कर रहे हैं उस पर निर्भर है। अक्ष शब्द का भी अनेक अर्थ है, आंख भी होता है ना, बांसुरी का छेद को भी अक्ष बोलते हैं और चक्र का मध्य भाग को भी अक्ष बोलते हैं। इसे कहते अनक्षय का अन्वय धुर के साथ जोड़ना, अक्ष अर्थ में न हो जो धुर शब्द, तदंत से तो न, क्योंकि वहां पर क्या होगा, अक्ष का अक्ष अर्थ में विद्यमान जो धुर शब्द है, उस धुर शब्द से तदंत से अप्रत्यय नहीं होगा। अर्धर्च, ऋक् शब्द का दृष्टान दे रहे हैं, अर्धर्च अर्धम ऋच, ऋचा का आधा भाग, अर्धम ऋच, अर्धम ऋच। किसका प्रभाव करता है ये सूत्र, यहां समास किस सूत्र से हो रहा है, ऋचा का षष्ठी का एक वचन था और ये प्रथमा का एक वचन, षष्ठी सूत्र समास होती तो इसका प्राप्त हो जाता, ना हो इसलिए एक सूत्र आपने पढ़ा है अर्धम नपुंसकम, अर्धम नपुंसकम। उसने क्या कर दिया, अर्धम प्रथमांत रख दिया। समास शास्त्र में विधायक प्रथमांत कौन है, अर्धम, तद्बोध्य है यहाँ अर्धम, इसे इसका प्राग प्रयोग हो गया अर्ध रिच, अर्धसु रिच धन नस। षष्ठी सूत्र से प्राप्त समास को बात करके अर्धम नपुंसक सूत्र के द्वारा समास किया गया।
समासत्ता प्रातिपदिक सुबलुक और प्रथमाष्टम समास प्रजम से अर्धशब्द को उपसर्जन संज्ञा होने के कारण से उपसर्जन पूर्व के अर्धशब्द का प्राप्त प्रयोग हो गया, अर्धधन रिचर हो गया। धकार के आकार और डी के बीच गुण कर दो, आगुण अर्धर्च अर्धर्च बन जाएगा। इस स्थिति में ऋक् पूरब्ध पदा मानक्षी सूत्र के द्वारा अप्रत्यय हो गया, मिला दो अदंत हो जाएगा अर्धर्च। स्वाव्युत्पत्ति कर देंगे, पुलिंग में रूप बनाया अर्धर्च। पुलिंग कैसे हो गया ये? अर्धर्चाद्य उनसी च सूत्र का था ना, पुलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में चला सकते हैं। विष्णु पूहु, विष्णु पूहु, विष्णु की नगरी, विष्णु की नगरी है। इस अर्थ में क्या हो गया? विष्णु गस पुरसु, विष्णु गस पुरसु। षष्ठी सूत्र से समास कर दो। षष्ठी सूत्र समास से समास होने के कारण से क्या होगा? प्रथमानिष्टम समास प्रजनन के आधार पर विष्णु शब्द को उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से विष्णु शब्द का प्राग प्रयोग हो गया। उसके बाद प्रातिपदिक सुबलुक हो गया, विष्णुपुर बच गया, विष्णुपुर। विष्णुपुर शब्द से अब ऋक् पूरब्धुपदा मानक सूत्र के द्वारा अप्रत्यय हो गया, विष्णुपुर अदंत बन गया। स्वाव्युत्पत्ति है विष्णुपुरम, लवपुरम, लाभपुरम, कर्णपुरम, लक्ष्मणपुरम, योधपुरम, हस्तनापुरम, ये सब ऐसे ही बनेगा। नागपुरम, नागपुर है, नागपुरम वो भी ऐसे बने। नागानम पूहु, ये नागपुर अप्रत्यय कर दो, नागपुर, नागपुरम। अब शब्दांत के लिए दृष्टांत देखो, विमला आपो यत्र, विमल एकदम शुद्ध है जल जिसमें, शुद्ध शुभ्र साफ जल जिस तालाब में, उस तालाब में, उस तालाब को क्या कहेंगे आप? विमलापम सरह बनेगा। विमला आपो यस्मिन सरसी, निर्मल है जल जिस तालाब में। विमला जस अप जस, विमला जस अप जस, क्योंकि अप शब्द क्या नित्य बहुवचनांत होता है ना, अप शब्द नित्य बहुवचनांत। विमला जस अप जस, यत्र बोला ना आपने अनेकमन्य पदार्थ है, बहुव्रीहि समास। विमला आपो यस्मिन यत्र, ये विग्रह वाक्य आपने सप्तम में विग्रह वाक्य कर दिया ना, तो कहाँ जाएगा? इसलिए बहुव्रीहि समास कोटि में अनेकमन्य पदार्थ से आपने बहुव्रीहि समास किया। प्रातिपदिक समासत्वात् प्रातिसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुबलुक, जस जसलुक हो गया। विमला अप्रा आकाश स्वर्ण दीर्घ विमला, या पहले पुम्मत भाव भी कर सकते पूर्व पद को ना, वो सूत्र है स्त्रिया पुम्मत भाष पुंस्कादनुंग स्त्रियां समानाधिकरणे अपूर्णि प्रियादिशु। फिर बाद में आकर्षण देख रहे विमलाप बन जाएगा। विमलाप बन गया जब ये सूत्र लग गया, ऋक् पूरब्ध पथा मानक छह, अप शब्दांत होने से अप्रत्यय हो गया, मिला दो विमलाप अदंत हो गया। नपुंसकलिंग सरह सरह से सरांसी, अन्य पदार्थ कौन है? सरस व नपुंसकलिंग, अतः समस्त क्या हो गया? नपुंसकलिंग। विमलापम सरह। धुर शब्द राज्यो धूहु, राज्यो धूहु, राजधुरा बन गया। राजभार, राजा को दिए जाने वाले टैक्स को कहते हैं, राजा को दिया जाए टैक्स, उसका नाम, जैसा हम लोग भी देते ना सरकार को टैक्स देते। आजकल दो ना दो हर चीज से जोड़ी दिया सरकार ने, बिल में आ जाएगा साथ में सर्विस टैक्स। आप बिजली खपत कर रहे हैं, सर्विस टैक्स, टेलीफोन उपयोग कर रहे हैं, सर्विस टैक्स देना पड़ता है। हर चीज में टैक्स जुड़ा हुआ। टैक्स चोरी करते तो इसलिए आप क्या कर दिया? वैट बोल दिया, वैल्यू एडेड टैक्सेस। जितना कार्यक्रम होते जाता है हर कार्य स्थिति में एक एक टैक्स जुड़ते जाएगा। माल कहीं बन रहा है, कहीं और पैकिंग हो रही है, वो अपने टैक्स अलग लगेगा, इसके लिए टैक्स अलग लगेगा। वो सारे टैक्स जुड़ करके आपके ऊपर खोपड़े पर आएगा दुनिया भर। और क्या वैल्यू एडेड टैक्सेस में तो ये नियम होता है, जितनी प्रोसेसिंग होती है उतनी टैक्स बढ़ते जाता है। अब डिब्बा एक जगह बना दिया, डिब्बा दूसरी कंपनी में गई, डिब्बा बनाने वाला अपना टैक्स जोड़ देगा 4%। डिब्बा वहां गया, डिब्बा पैकिंग हुई,
वो अपने माल के साथ वहां भी और 4% जोड़ देगा, तो डिब्बा फ्री में आ जाता था, उसकी टैक्स नहीं लगती थी ना, डिब्बे का खर्च होता था, इसका टैक्स नहीं लगता था, जुड़ता नहीं था। अब माल के साथ जुड़ के आएगा वो सब पैसे। अब डिब्बा से खरीदो ना खरीदो, लेकिन माल के साथ आपका डिब्बे का भी टैक्स दे दिया आपने। और डिब्बा दुकानदार में रख लेता है ना, आप तो एक बोतल उसमें से खरीद के लाते हो, बक्से में आता है 12 बोतल दवाई तो कोई भी चीज़, और डिब्बा तो उसके पास रह गया और बेच के भी कमा लेगा, लेकिन उसका टैक्स आपने कुछ जमा कर दिया, सारा उल्टा धंधा। अब फिर भी इसमें भी चोरी कर रहे लोग। अब माल बना दिया 1000 और दिखा दे 500 बना, 500 दोनों में बेच दिया बिना टैक्स का। है ऐसे दुनिया धंधा है, क्या करें। वही हम बोलते भगवान भी यहाँ पर 23 अवतार लिए, नहीं सुधार पाए इस देश को, तो अब क्या सरकार सुधारेगी? कुछ नहीं हो सकता है। जब कुछ भी कानून बनाओ, डंडा लिए घूमो, बंदूक लेके घूमो, कुछ भी करो, यहाँ जो दुनिया करना है वो अपने करेंगे, चोरी हर चीज में। राज्यो धू राजन गस धुर सु, षष्ठी सूत्र से समास हो गया, जैसा राजपुरुष होता है राज्य पुरुष वैसे हो गया। राजन गस धुर सु था, गस और सु लोप हो गया, क्योंकि षष्ठी समास और समास होता प्रासंगिक प्रातिपदिक सब लोग। राजन शब्द को उपसर्ग संज्ञा, प्राक प्रयोग गया, राजन धुर रहा, नलव प्रातिपदिक नकार लोप, राजधुर वर्तमान सूत्र से अप्रत्यय, क्योंकि अक्ष से भिन्न अर्थ में नहीं है। किस अर्थ में? टैक्स अर्थ में है ये। कर, कर को बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोले कर, संस्कृत में भी कर बोलते हैं, कर टैक्स को, कर हाथ को भी बोलते हैं, कर टैक्स को भी बोलते हैं, धुर भी टैक्स को बोलते हैं। अथवा राजभार, हिंदी में राजभार बोलते हैं, देय भूत भार। तो क्या हुआ? इसलिए अप्रत्यय राजधुर, राजधुरा बन गया, टाप आजाद टाप, राजधुरा। अब जब अक्ष शब्द अर्थ में हो तो नहीं होगा, अक्षेतु अक्षदूह दृढ़दूह अक्ष, अक्षेतु अक्ष की धुरा के लिए निषेध करने से अक्षधु में समासांता प्रत्यय नहीं हुआ। अक्षस्य धूह इति अक्षधूह, अक्षस्य धूह इति विग्रह कर दो, अक्ष गस धुर सु, अक्ष गस धुर सु, षष्ठी स्वर से समास कर दिया, गस और सुलोप हो गया, प्रातिपदिक सुलोप, अक्ष धुर। यहाँ क्या हुआ? अप्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि अक्ष संबंधी धुर है ना ये, इसीलिए नहीं हुआ। अप्रत्यय नहीं होता क्या हुआ? सुवाया सुगलोप, रेफवान रो रूपदा दीर्घ, सुस दीर्घ हुआ, अक्ष धूर, रेफ को रुत विसर्ग कर दो, सकार का लोप, रेफ को रुत विसर्ग हो गया, अक्षधूह अक्षधुरौ अक्षधुरः अक्षधुरम अक्षधुरौ अक्षधुरः अक्षधुरा अक्षधूर भी अक्षधूर भी इत्यादि रूप चलेगा। दृढ़ाधूर्यस्य, दृढ़ है धुरा वाला अक्ष जिसका, ऐसा बैलगाड़ी है रथ जिसका धुर बहुत दृढ़ मजबूत है। अक्षर में यहां पर भी ले रहे ना, रथ या बैलगाड़ी का ही चक्र संबंधी धुर को ही बोला जा रहा है। दृढ़ है धुर जिसका, ज्यादा लड़खड़ाता नहीं है, इसलिए वो बैलगाड़ी ठीक से चल रहा। और जिसका धुर ठीक ठाक ना होगा तो क्या घोट यूं हिलते रहेगा, वो चक्का भी और यूं पूरा हिला देगा, हर हड्डी पट्टी ठीक कर देता है, पूरा तोड़ देगा। हम एक बार 98 महाराष्ट्र गए थे, वो 40 गांव में, वडाली गांव में भागवत कथा हुआ। समापन के बाद एक मन में आया, चलो भाई कभी बैलगाड़ी के बारे में सुना है, बैठा तो है ही नहीं, सब गाड़ी में तो उड़ गए, एरोप्लेन हो गया, सारे जितने भी आधुनिकतम वाहन है सब पर तो गए हैं, इन प्राचीनतम वाहन पर तो आज तक चढ़े नहीं, तो चढ़ा जाए। तो हमने कहा चलो चलते हैं। एक व्यक्ति ने अपने खेती को ले जाने के लिए गाड़ी उड़ी ले, मैंने नहीं गाड़ी नहीं, आप बैलगाड़ी लाओ। कार वगैरह बहुत घूम गया, आज बैलगाड़ी में जाएंगे। और उन लोगों ने कहा पहले से ही, अर्जुन लाड़ महाराज थे ना, उन्होंने कहा कहाँ बैठ रहे हो, आपकी तो हालत खराब कर देगा ये। तो उन्होंने फिर गद्दा डाला, पीछे भी इधर नीचे भी सब डाल के बैठा दिया उनको। बैठने के बाद ऐसे चला वो, हालत पूरा खराब, तो आंसू पकड़ रखा हूँ, सामने पैर से दबा दिया, हार पार भी, फिर भी हालत खराब हो गया। मैंने आते तो मैंने कहा कान पकड़ ले, बैलगाड़ी में तो हमारी बस की बात नहीं है। आते मोटरसाइकिल में आए थे,
इतना हिलता है, बाप रे, लोग कैसे बैठ के जाते भगवान जाने। बैलगाड़ी है पूरा, सब जगह में है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी है, सब जगह है। बैलगाड़ी कहाँ नहीं है दुनिया में, सब जगह चल रहा है। पहली बार अनुभव है उसका। यहाँ तो टायर वाले भी होते हैं, उस तरह वाले नहीं होते हैं। इसमें तो इतना हिलता नहीं ज्यादा, यहाँ पे फिर भी आराम रहता है यहाँ के बैलगाड़ी में। वहाँ का तो बहुत खराब, वे लोहे का होता है और फिर आवाज भी ऐसे करता है, वो पत्थर पे जब घुसता है ना, वो ऊपर टक्कर मारते हुए ऐसे आवाज करता है, बैठा हुआ कान छेद हो जाए। हिलता है, लेकिन फिर भी इसमें रबड़ का चक्का है, उसमें हवा भरा हुआ होने से आपको दर्द नहीं होएगा। उसमें खड़े हो, पकड़ खड़े भी हो सकते, होता रहेगा हल्का सा। अब उसमें तो हड्डी पट्टी सब बराबर कर देता है ना, लकड़ी का रहता है। हाँ, और वो पीठ में चुभता भी इधर उधर, वो लकड़ी भी बना हुआ थोड़ी बढ़िया ढंग का। साधारण बैलगाड़ी में बैठ गया था, बढ़िया वाला नहीं था। दृढ़ाधूयस्य, जितना दृढ़ होगा, मजबूत और सही होगा, ज्यादा उसमें गैप नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा हिलेगा वो। कम गैप हो, बिल्कुल कम, और से ढंग से काली हो, तेल डालते ना काला तेल, वो ढंग से डाला हुआ हो तो ज्यादा परेशानी नहीं करता। दृढ़धु, यहां भी क्या हुआ, इसलिए अप्रत्यय नहीं होगा। दृढ़ाधुर्यस्य अक्षस्य साक्षात दृढ़धु शकट, तार शकट को ले रहे हैं हम, अक्ष का ही संबंधी होने से यहां पर भी अप्रत्यय नहीं हुआ। दृढ़, दृढ़ा सु धुर सु, दृढ़ा सु धुर सु, कुंभा हो गया। दृढ़ धुर, दृढ़ धुर को स्वाजपत्य हो गया, प्रत्यय न होने से दृढ़ धूहु, दृढ़ धूहु, दृढ़ धुरौ, दृढ़ धुरा इत्यादि रूप चलेगा। पथिन शब्दांत का रूप दे रहे हैं अभी दो दृष्टांत। सखी पद दृष्टांत, सख्यो पंथा इति सखी पथ, सख्यो पंथा मित्र का मार्ग। तो मित्र जिस मार्ग से आया जाया करता है उस मार्ग को कहेंगे सखी पथ। क्या बनाया, सखी ngस पथिन सु, मित्र का मार्ग। षष्ठी सूत्र से समास कर देना। अतः सखी शब्द को संज्ञा प्राग प्रयोग हो गया, प्रातिप संज्ञा शुभलोक हो गया, सखी पथिन रहा। सखी पथिन इस अवस्था में वर्तमान सूत्र से रिपुरब्धपदा मानक सूत्र के अप्रत्यय हुआ। सखी पथिंदन अ, सखी पथिंदन अ, भम से भ संज्ञा, भ से टेर लोपा सूत्र से टी का लोप हो गया, अन का लोप हो गया, भ से टेर लोपा, पथिन का इन लोप चला गया, पथ ला दीजिए, सखी पथ स्वादिपत्ति, सखी पथ सखी पथ सखी पथ इत्यादि रूप चलेगा। रम्या पंथानो यस्य, या यस्मिन वा देशे, जिस देश के सभी रोड अत्यंत रमणीय है, रम्य सुंदर है। रम्या पंथानो यस्य, या रम्या पंथानो यस्मिन देशे, अनेक मन्य पदार्थ बहुरी समास। रम्य जस पथिन जस, बहुरी समास सत्ता प्रासंज्ञा सब लोग। रम्य पथिन रहा, वर्तमान सूत्र से अप्रत्यय कर दिया, रम्य पथिंदन अ, पूर्वत भाषंज्ञा बसटेर लोप से टीका लोप, पथ अ, रम्य पथ अ मिला रम्य पथ स्वादिपत्ति, रम्य पथ देश, रम्य पथ देश। सिंगापुर जैसे देश, हर रोड स्वच्छ और सुंदर, विश्व का सबसे सुंदर देश, विश्व का सबसे सुंदर और सबसे हरियाली देश है। तो देश ऐसा कोई जगह नहीं जहां हरियाली ना हो, खुला खाली जगह दिखेगा नहीं, सब जगह हरा 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 हरा। हर रोड के बीचों बीच में भी पेड़, उस तरह इस तरह पेड़ और लॉन, हरे हरे लॉन बिछा, गजब देश है। और सख्त कानून है, कोई कूड़ा या कोई भी चीज कहीं रोड पे कहीं इधर उधर फेंक नहीं सकता, थूक नहीं सकता, कुछ नहीं, फाइन लग जाएगा, तुरंत पुलिस आ जाएगी। आप थूक के 4 कदम आगे नहीं, पुलिस आपके सामने खड़ा है, पकड़ लेगा। चलो, कैमरा लगे हुए हैं, जो सड़क का लाइट होता है, सड़क के साथ लाइटों के साथ में कैमरा लगा हुआ जगह जगह। और हर बड़े बड़े रोडों के 3-4 रोडों के एक चौराहे पर
एक चौकी बना हुआ है पुलिस की, कंप्यूटर लगा हुआ है, सारे कैमरों से उसमें दिखाई दे रहा है कंप्यूटर में, कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप झूठ नहीं बोल सकते हम रॉन्ग साइड में थे कि कौन रॉन्ग साइड में था, वहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, दिखाई दे रहा है। सही सी व्यवस्था है। थोड़ा सा भी गलत किए तुरंत गाड़ी पुलिस भाग आए, फट, आप गलत साइकिल खड़ा कर दिए तो आएगा पकड़ लेगा, चलो $5 दे जुर्माना, यहाँ लाइन से बाहर क्यों खड़ा कर दिया, आगे लाइन से उधर कर दो, बहुत सख्त अच्छा है। इसलिए देश की उन्नति भी है, सुंदरता भी है, स्वच्छता भी है। और कूड़ा लेने वाली गाड़ियाँ आती हैं, ट्रकें आते हैं सायरन बजाते हुए, बजाएंगे, आपको अपने घर के बाहर सब रख दीजिए कूड़े, ड्रम प्लास्टिक बड़े बड़े ड्रम जैसे होते हैं उनमें रखे, फेंका नहीं कहीं, वो आएगा उसमें पन्नी में डाल, पन्नी डाल के रखते हैं, पन्नी ले जाएगा, दूसरा पन्नी डाल के जाएगा, स्वच्छ पन्नी डालेगा, आपके डालो पन्नी को उठा के ले जाएगा, वो ट्रक को भर भर के ले जाएगा, उसी जगह भट्टी बड़े बड़े भट्टी में डाल के जला देते हैं, खत्म कहाँ, इतनी सफाई मेंटेन होती है। फिर वहाँ भी मच्छर है पेड़ पौधों के कारण से, जितना भी पेड़ के पत्ते झड़ेंगे, वो बारिश भीगेगा, वो सड़ेगा, है कितने आदमी को लगेगा कि झाड़ू मारते रहे पेड़ों के नीचे दिन भर, फिर बहुत स्वच्छता। और ऐसी बसें हैं सीनरी देखने के लिए, खुला बस है, 2-2 मंजिला, वो सुंदर बना हुआ है, बैठिए बस पे और घूमते रहिए, बस घुमा देगा, टिकट दे दे, पूरा शहर दिखा देगा। दूसरा है तो पेरिस शहर, पूरा देश स्वच्छ नहीं, लेकिन पेरिस शहर स्वच्छ, वहाँ तो मच्छर भी नहीं होता, मच्छर मक्खी रहित निर्मक्षिकम रम्य पथो देश। यहाँ क्या हुआ, पथिन का टीलोपो है, बसे टेर लोपा अप्रति मिल गया, रम्य पथ स्वायत्पत्ति रम्य पथो देश। अक्ष्णो अदर्शनात्, पहले एक बार आया था मूल में, एक बार आया था, भविष्य में आएगा ये सूत्र, देखो आ गया। अक्ष्णः पंचमी एक वचन, अदर्शनात् पंचमी का एक वचन, अचक्षु पर्याय, दर्शन में चक्षु, चक्षु का पर्यायवाची न हो, ऐसा जो अक्षण शब्द से अच प्रत्यय होता है समासांत, आंख अर्थ में नहीं हो, आंख के सदृश किसी अन्य चीज को बताना हो, उस स्थिति में क्या होता है, उस अक्ष शब्द से क्या होगा, अच प्रत्यय हो जाएगा, और वह अच प्रत्यय समासांत अभय हो जाएगा। गवाम अक्षी इव, गवाम अक्षी इव, गौओं के आंख के समान है जो, क्या है वो, रोशनदान। पहले जो रोशनदान बना था आंखों के जैसे छेद बना देते मकान के ऊपर, 2 इधर एक उधर एक, 2 आंख जैसे बना देते थे, बीच में गोल सूर्य जैसे बना देते थे, देखने में सुंदर लगता था, सूर्य भगवान है जैसे मकान, 2 छेद आंख जैसे बना दिया, एक उधर एक इधर, और बीच में एक गोल बना सुंदर सा, ऐसा लगता है सूर्य भगवान है, तिलक लगा हुआ है मकान में। गवाम अक्षी इव, गौओं के आंख के जैसा जो होता है, खिड़की, झरोखे, रोशनदान, वेंटिलेटर, यह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष समास किया, यदि उपमान उपमेय भाव है फिर भी षष्ठी तत्पुरुष समास, गवाम अक्षी इव, गो आम अक्षी सु, षठी समास होने से प्राग प्रयोग गो शब्द का, गो अक्षी है, गो अक्षी है, इसमें क्या होगा, अवंग स्फोटायनस्य, गो अक्षी शब्द से अवंग स्फोटायनस्य हो गया, गव अक्षी, गो को ओकार को अवंग आदेश हो गया, गव अक्षी, आकाश गवाक्षी, वर्तमान सूत्र से यह अक्ष शब्द आंक अर्थ में नहीं रह गया ना, खिड़की अर्थ हो गया, इसलिए क्या होगा, अच प्रत्यय, गवाक्षीदन अ, ये ई का लोप कर दो, अ मिला दो, गवाक्ष। अक्षी शब्द अक्षी के सदृश में लक्षणा समझना, हम लोग ये बोल देते विग्रहवाक्य में, वास्तव में बोलने की जरूरत नहीं, गवाम अक्षय थी, इतना ही विग्रहवाक्य, ये वहां पर लक्षणा से बोली थी, गौ के आंक के सदृश कोई अन्य पदार्थ है, तो गवाक्ष स्वात्पत्ति गवाक्ष, यह अवंग नित्य होता है, अवंग स्फोटान सूत्र से अवंग
गवाक्ष शब्द के लिए नित्य हो जाता है। इसके लिए सवंग को क्या बोला? व्यवस्थित भाषा है, व्यवस्थित भाषा। व्यवस्थित भाषा में क्या, कहीं नित्य होता है, कहीं विकल्प होता है, कहीं नहीं भी होता है। उपसर्गाद अध्वनः, उपसर्गाद पंचमी एक वचन, अध्वनः पंचमी एक वचन। प्रगतो अध्वानम इति प्राद्वः रथः, प्रगतो अध्वान, मार्ग पर चला हुआ गाड़ी, पुराना गाड़ी है ये, बहुत दौड़ चुका है। प्रगतो अध्वान, इतना चल दिया इसने, सड़क को घिस दिया, या तो सड़क की वजह से एक घिस गया, दो में एक हो गया, दो में एक होगा। आपके चक्का मजबूत लोहे का है तो क्या होगा, सड़क घिसेगा, लोहा थोड़े घिसेगा। यदि आपके चक्का जो रबड़ का और फर्श जो रास्ता मजबूत बना हुआ है तो चक्का घिस जाएगा। लेन घिसा है, चाहे जैसा भी हो, चाहे चक्का घिसा चाहे सड़क घिसा, गाड़ी दौड़ा हुआ गाड़ी है, पुराना गाड़ी है। इसके लिए क्या कहते हैं? प्रगतो अध्वानम प्राद्वा रथा। उपसर्ग से प्रध्वन शब्द को समासांत अच्छ प्रत्यय हुआ, तो उपसर्ग है प्र, उससे क्या हो गया? अत्यादि क्रांतादि अर्थ द्वितीय। समास क्या करोगे? अति इत्यादियों से क्रांतादि अर्थों में द्वितीय समर्सबंतों के साथ में समास हो गया, प्रगतो अध्वानम। तो प्र अध्वन अम था, समास हुआ कुगति प्रादेह, वार्तिक की सहायता से अत्यादि क्रांतादि अर्थ द्वितीय समास प्रादेह सब लोग प्र अध्वन बच गया। और दीर्घ प्राध्वन वर्तमान सूत्र से अच प्रत्यय, उपसर्गाध्वन अच प्रत्यय कर दिया, प्राध्वन धन अच, अच का अ, प्राध्वन धन अ न तथिते, टीका लोप कर दिया, प्राध्व अकार मिला दो, प्राध्व स्वादित्पत्ति, प्राध्व रथः प्राध्वो रथो प्राध्वा रथाः। न पूजनात्, न अव्यय, पूजनात् पंचमी के एक वचन। पूजनार्थात् परेभ्यः समासान्ता न स्युः, पूजनार्थक जो उपसर्ग है, पूजनार्थक जो उपसर्ग है उनसे पर में आया हुआ कोई भी प्रातिपदिक उसका समासांत प्रत्यय जो अच्छादि प्राप्त वह नहीं होगा। पूजनार्थक के उपसर्ग कौन कौन होते हैं? वार्तिक गिना के बता रहे, स्वतिभ्याम एव, सु और अति दो ही लेना। इन दो उपसर्गों से पूजनार्थक सु और अति, इन दो उपसर्गों से पर में आया हुआ राजनादि कोई भी शब्द हो तदंत उनसे प्राप्त अच्छ टच इत्यादि कोई भी समासान प्रत्यय होगा, वह समासान प्रत्यय नहीं होगा। सुराजा, शोभनो राजा, बहुत अच्छा राजा है, शोभनो राजा, सुराजन सु, सुराजन सु को गति प्रादय से आपने समास कर दिया। समासत्वाद प्रासंगिक प्रादय सब लोग हो गया। राजा से कि टच सूत्र से क्या प्राप्त है? टच प्राप्त था। उसका बाद करके कौन बाधा? न पूजनात्, इसने बात दिया। पूज्यार्थक था विशिष्ट जो उपसर्ग है सु, उसके योग में राजन शब्द से प्राप्त राजा से टच नहीं होगा, सुराजन रह गया। स्वादित्पति सुराजा, सुराजानो, सुराजान, सुराजनम, सुराजनो, सुराज्य, सुराज्या, सुराजभ्याम, सुराजभी इत्यादि बनेगा। एवमेव अतिराजा अतिक्रांतो राजाना, राजा का भी अतिक्रमण करने वाला ऐसा श्रेष्ठ पुरुष, ऐसा पूज्य महान है कि राजा का भी अतिक्रमण कर देने वाला है, इतना महापुरुष है ये। अत्यादि क्रांताद्यर्थ द्वितीय से कुगति प्रादि के साथ समास हो, यहां पर भी अति राजन रह गया है ना। अति राजन द्वितीय का अम था, अतिक्रांतो राजानम, अति राजन अम, कुगति प्रादि समास प्रासंगिक सब लोग हो गया। तो अति राजन प्राप्त यहां पर भी क्या? टच प्रत्यय। उस टच प्रत्यय को बाध्य न पूजनात् सूत्र ने अतो प्रत्यय नहीं हुआ, अति राजन रह गया। स्वादित्पत्ति अति राजा, अधिराजन, अतिराजन इत्यादि बनेगा। इस प्रकार से समासांत प्रकरण के साथ साथ समास का प्रकरण भी पूर्णता को प्राप्त हो गया।